मैनचेस्टर नाम से ख्यात अहमदाबाद कपड़ा मिल और मिल मजदूरों का शहर था। अनगिनत मिलों के इर्द गिर्द सैकड़ों मिल मजदूरों का चाली हुआ करता था। वैसे ही एक चाली में गरीब विक्टिमाइज मजदूर परिवार में कॉमरेड लक्ष्मण भाई पाटनबड़िया जन्मे थे। उन दिनों अहमदाबाद को वामपंथी मजदूर आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सेंटर का रूप में जाना जाता था। पिता घेमाजी पाटनबड़िया वामपंथी यूनियन के सदस्य थे, इसलिए बचपन से ही कॉमरेड लक्ष्मण भाई पाटनबड़िया का झुकाव वामपंथी आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रति था, जो जवानी का दहलीज तक पहुंचते ही उन्हें एक मजबूत कम्युनिस्ट कार्यकर्ता में तब्दील किया और जीवन के आखिरी समय तक सांस तक उन्हें एक निष्ठावान जुझारू कम्युनिस्ट नेता बनाया रखा। गरीबी और भूख से जूझता परिवार में उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। गरीबी के कारण पर्याप्त इलाज के अभाव में अपने जवान बड़े भाई को दम तोड़ते देखा। फिर भी कम्युनिस्ट आंदोलन में सक्रिय रहते हुए अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। मजदूर आंदोलन में और अधिक योगदान के उद्देश्य से उन्होंने कुछ अधिक उम्र में ही वकालत का पढ़ाई पूरी की। 80 का दशक में जब लगातार मिलें बंद हो रही थी, उस दौर में उनका कार्य क्षेत्र अमराईवाड़ी और पार्श्ववर्ती औद्योगिक इलाकों में वामपंथी आंदोलन तेज हो रहा था। और बेशक कॉमरेड लक्ष्मण भाई पाटनबड़िया सूर आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संगठक थे। 90 का दशक में उन्होंने इंडियन पीपुल्स फ्रंट IPF और भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन में शामिल हो गए थे। एक कम्युनिस्ट और एक जुझारू मजदूर यूनियन का नेता के रूप में कॉमरेड लक्ष्मण भाई उन दिनों मशहूर थे। इसलिए हम देखते हैं 90 के दशक का मध्य में बिल्कुल ही पूर्व तैयारी के पर्याप्त साधन का बिना ही उन्होंने IPF की तरफ से अहमदाबाद में लोकसभा चुनाव लड़े और 8000 से भी अधिक मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। सन 2002 में सांप्रदायिक फसीवादी शक्तियां धार्मिक उन्माद भड़काकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे थे। उन दिनों कॉमरेड लक्ष्मण भाई निर्भीक होकर पार्टी कॉमरेडों का साथ मिलकर लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने का मुहिम में लगे हुए थे। हिंसा के उस दौर में जब पूरे शहर सांप्रदायिक तर्ज पर विभाजित था, तो कॉमरेड लक्ष्मण भाई बेझिझक अल्पसंख्यकों के पास जाके उन्हें मदद पहुंचाने की हर संभव प्रयास में लगे हुए थे। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में भाकपा माले की पार्टी इकाई लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। कभी जरूरी हुआ तो विभाजनकारी ताकत के मुकाबला में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भी करते रहे। इसी सिलसिले में सन 2007 को गुजरात विधानसभा चुनाव में मणिनगर विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा भाकपा माले उम्मीदवार पर जब भाजपाई गुंडों ने हमला किया था, तब कॉमरेड लक्ष्मण भाई के मार्गदर्शन पर माले कार्यकर्ताओं ने बहादुरी से न सिर्फ हथियारबंद गुंडों को भीड़ का सामना किया, बल्कि उन्हें अच्छी सबक सिखाकर भगाने में भी कामयाब हुए। नतीजतन मोदी प्रशासन ने बदले की भावना से कॉमरेड लक्ष्मण भाई समेत उनके चारों लड़कों को दर्जन संगीन धाराओं के तहत वोटिंग के दिन ही गिरफ्तार कर लिया। कॉमरेड लक्ष्मण भाई शहर में प्रतिष्ठित वकील थे। एकटू के धनबाद महाधिवेशन से लौटते वक्त रास्ते में ही ट्रेन में उनका दिल का दौरा पड़ा था और जबरदस्त इच्छा शक्ति के बदौलत उन्होंने सफल हार्ट सर्जरी के बाद फिर से पार्टी और ट्रेड यूनियन कार्य में सक्रिय हो गए। सन 1919 में एकटू के AICCT के नैहाटी राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्ष मंडली में थे तथा उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य पद पर चुन लिया गया था। अपनी शारीरिक तकलीफों का परवाह किए बगैर वलसाड जिले की जंगल और घाटियों में लगातार जाकर आदिवासी जनता के बीच भाकपा माले की संगठन बनाने के सराहनीय प्रयास किया। वलसाड के दिवंगत आदिवासी नेता कॉमरेड लक्ष्मण भाई बढ़िया के साथ मिलकर
वहां के संगठन का विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। भू माफियों तथा उनके प्रशासन के खिलाफ सिर्फ आंदोलन ही नहीं बल्कि कानूनी संघर्ष में भी उनका अमूल्य योगदान रहा है। कॉमरेड लक्ष्मण भाई हमेशा समाज में मेहनत कशों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों आदि कमजोर और वंचित तबकों का लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। लोगों को जागरूक और मार्क्सवाद से शिक्षित करने के लिए उन्होंने हमेशा लोगों को पुरानी रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त तर्क और बुद्धि का सहारा लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने पूंजीवाद के धनबल और बाहुबल को खत्मा के लिए मेहनत कशों की वैचारिक ताकत और एकता को एकमात्र हथियार मानते थे। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, पार्टी या संगठन में सामयिक धक्के या गतिरोध क्यों ना हो, हमेशा मार्क्सवादी आशावाद के झंडे बुलंद रखकर पार्टी कतारों को आगे बढ़ने का हौसला दिया है। सन 1921 की 4 मई को पार्टी ने अपने एक मूल्यवान साथी और कम्युनिस्ट नेता को खो दिया। पार्टी तथा भाकपा माले गुजरात के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। आइए कॉमरेडों, हम संकल्प लेते हैं, प्रिय कॉमरेड लक्ष्मण पाटनबाड़िया की क्रांतिकारी जीवन से प्रेरणा लेकर हम गुजरात में सांप्रदायिक फैसिवाद के खिलाफ एक मजबूत और व्यापक एकता का निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। आइए हम शौक को शक्ति में बदल दें और सांप्रदायिक फैसिवादी ताकतों को शिकस्त देकर कॉमरेड लक्ष्मण भाई पाटनबाड़िया की अधूरे कार्य को पूरा करने में जी जान से लग जाए। कॉमरेड लक्ष्मण भाई पाटनबाड़िया अमर रहे। कॉमरेड लक्ष्मण भाई पाटनबाड़िया अमर रहे। कॉमरेड लक्ष्मण भाई पाटनबाड़िया को लाल सलाम। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लिबरेशन जिंदाबाद। लाल सलाम कॉमरेड।